हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और आज मैं आप लोगों को सैर कराने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत नर्सरी की। और ये नर्सरी है बॉटनिकल गार्डन नैनीताल का, जहाँ पे मैं बिल्कुल घूमने गई थी और वहीं से मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। तो इसे ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही खूबसूरत बॉटनिकल गार्डन है, हिल स्टेशन है, तो वहाँ पे सारे ही विंटर फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत से ब्लूमिंग कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर बॉटनिकल गार्डन के। तो आ गए हैं हम लोग बॉटनिकल गार्डन और एंट्री फ़ीस यहाँ पे 50 रुपीज़ है पर पर्सन। तो अगर आप जब भी जाइए तो यहाँ पे से आपको टिकट लेना होगा 50 रुपीज़ का, और आप अंदर जाके यहाँ पे खूबसूरत व्यू ले सकते हैं बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स के। अंदर जाते ही मुझे ये बेल फ्लावर्स दिखे और इस तरीके से टायर से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, कुछ प्लांट्स लगाए हुए थे। आगे चलते हैं और देखिए बहुत ही खूबसूरत वेदर भी है और रिमझिम सी फुहार भी पड़ रही है और बहुत ही खूबसूरत व्यू है हमारे नैनीताल का। और ये बॉटनिकल गार्डन उसमें चार चांद लगा रहा है। इसके फ्लावर्स ना बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं इस व्यू में। आप दूर से ही देख रहे हैं ना कितना खूबसूरत इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है इस गार्डन को। और इसमें सारे ही विंटर फ्लावर्स बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे रोजेज़ हैं और हाइड्रेंजिया के भी फ्लावर, आपको ये शेर है ना, शेर के पीछे सारे हाइड्रेंजिया के फ्लावर नज़र आ रहे हैं। वाटर लिली के लिए इन्होंने इस तरीके से पॉन्ड बनाया हुआ है छोटा छोटा, और उसी में वाटर लिली भी इन्होंने ग्रो किए हुए हैं। ये फ्लावर्स आप देखिए लग रहे हैं ना, बहुत सारे टॉर्च जल रहे हैं। ये टॉर्च लिली के प्लांट बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं इनके फ्लावर्स, और बिल्कुल देखने में अमेजिंग व्यू आ रहा है। और मौसम अच्छा हो तो इस तरीके का गार्डन घूमने में और भी आनंद आता है। ऊपर हैंगिंग बास्केट में सारे ही जिरेनियम के इन्होंने फ्लावर्स लगाए हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ पे कौन कौन से विंटर फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत से ब्लूम कर रहे हैं। और ये देखिए ये इंग्लिश आईवी बहुत ही अच्छी बेल गई है। ऑर्किड्स के बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर यहाँ पे मुझे नज़र आए और बहुत ही वैरायटीज़ के ऑर्किड्स के फ्लावर यहाँ पे थे। और सारे हैंगिंग बास्केट में जितने भी सेकुलेंट्स हैं बहुत ही खूबसूरत से ब्लूम कर रहे हैं। स्टिंग ऑफ बनानाज हैं, ये इंग्लिश आईवी है, ये सारे ही प्लांट इतने अच्छी कंडीशन में और इतनी खूबसूरत से। ये देखिए हमारी पिटूनियाज, दैंथस, इस तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है और देखने में इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना ये फ्लावर। देखिए कितना कलरफुल और कितना खूबसूरत एरिया लग रहा है। बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो जाता है इस तरीके के व्यू को देख के। और ये तो मेरा फेवरेट प्लेस है। मैं नैनीताल घूमने गई थी तो सबसे अच्छा जो प्लेस मुझे लगा ना वो यही लगा बहुत ही। और मेरे बच्चे भी कह रहे थे ये तो मम्मी का फेवरेट प्लेस है, हम लोग घूमने आए हैं। देखिए ऑर्किड्स देखिए कितनी खूबसूरत लग रहे हैं ना। और बेल फ्लावर्स भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी कंडीशन में और काफ़ी बिग बिग से प्लांट मैंने यहाँ पे बेल फ्लावर के भी देखे कई सारे कलर्स में। बीच में इन्होंने इस तरीके से फाउंटेन बनाया हुआ था। ये देखिए व्यू बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे देखिए बीच बीच में कुछ एनिमल्स के भी इन्होंने इस तरीके से स्कल्पचर्स रखे हुए हैं और गार्डन को डेकोरेट किया हुआ है। आप दूर दूर तक देखेंगे ना, बहुत ऊपर तक ये सारा गार्डन है। और इन्होंने अभी बटरफ्लाई एरिया भी बनाया हुआ है। बटरफ्लाई म्यूज़ियम भी मैं आपसे आगे इसी वीडियो में शेयर करूंगी। सारे ही इसी बॉटनिकल गार्डन में हैं। देखिए इधर हमारे कॉस्मोस हैं, सारे ही विंटर के फ्लावर्स, गजानिया हो गए और गुलदाउदी हो गए, सब बिल्कुल बहुत ही अच्छे से ये सारे ही ब्लूम कर रहे हैं। देखिए कॉर्नर कॉर्नर्स में इन्होंने इस तरीके से हैज बनाया हुआ है और सभी में बहुत ही अच्छे प्लांट हैं और आड़ू के प्लांट हैं यहाँ पे। और ये देखिए ये मैंगो ट्री है जिसमें काफ़ी अच्छी बौर भी आई हुई थी। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू था यहाँ का और बिल्कुल मौसम इतना खूबसूरत, इतना सुहाना और साथ ही में इतना खूबसूरत गार्डन, बिल्कुल घूमने में मज़ा ही आ जाता है। और अगर आप प्लांट लवर्स हैं ना तो इस तरीके का गार्डन आप लोगों के लिए भी बहुत ही अमेजिंग होगा। देखिए बॉटल्स में इन्होंने इस तरीके से खूबसूरत प्लांट लगाए हुए थे। व्यू देखिए बिल्कुल पहाड़ी इलाका है और दूर दूर से पहाड़ और धुंध नज़र आ रही है। और ये है हमारा बिल्कुल बगल में पीछे जो है वो हमारे तितलियों का बिल्कुल कलेक्शन है। यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने एनिमल्स और इंसेक्ट्स कलेक्ट करके रखे हुए हैं। तो म्यूज़ियम चलते हैं और आपको म्यूज़ियम के अंदर का भी व्यू आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने रखे हुए बहुत सारे सीड्स कलेक्ट करके, अलग अलग डिफरेंट फ्लावर्स के इन्होंने सीड्स रखे हैं, कुछ हर्बल सीड्स रखे हुए हैं इन्होंने। तो ये सारे प्लांट के सीड्स इन्होंने बिल्कुल प्रिजर्व करके इस तरीके से डेकोरेट करके उनमें नीचे बिल्कुल नेमिंग करके रखा हुआ है। तो ये
सारे ही हमारे विंटर प्लांट्स के फ्लावर्स हैं, समर प्लांट के फ्लावर्स हैं जिन्होंने रखा हुआ है। और ये देखिए ये हमारे मैरीगोल्ड के सीड्स इन्होंने रखे हुए हैं। साथ ही में ये हमारी जो तुलसा जी होती है ना, श्यामा तुलसा जी, उनके बीज हैं। इस तरीके से बहुत सारे बीज इन्होंने इस तरीके से डेकोरेट करके रखे हुए थे। आगे चलिए देखिए, ये देखिए इंसेक्ट्स इन्होंने रखे हुए हैं, सभी की नेमिंग है डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे गार्डन में पाए जाते हैं। और तितलियों की इतनी सारी वैरायटीज़ मैंने यहाँ पे देखी ना, बहुत ही खूबसूरत व्यू, और बच्चों को भी देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो जब भी नैनीताल जाइएगा तो बॉटनिकल गार्डन का व्यू ज़रूर लीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत है। और देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और शेड्स, ये ब्लू वाली बटरफ्लाई देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इस तरीके से ये म्यूज़ियम में आपको डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट वैरायटीज़ के बटरफ्लाइज, उनके ककून्स वगैरह सभी देखने को मिलेंगे। सीड्स भी आपको जो प्रिजर्व इन्होंने करके रखे हैं वो भी इस म्यूज़ियम में देखने को मिलेगा। तो गार्डन से रिलेटेड म्यूज़ियम है। और आगे अभी आपको मैं दिखाऊंगी, इन्होंने बिल्कुल एक एरिया नेट से कवर करके रखा हुआ है, जहाँ पे इन्होंने ढेर सारी बटरफ्लाइज भी रखी हुई हैं। उड़ रही थी तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था व्यू वहाँ का भी। तो कैमरे में तो खूबसूरत उतना व्यू नहीं आता है जितना आँखों से देखने पे मिलता है ना सुकून, उतना कैमरे में शायद मैं कैच नहीं कर पाई हूँ। पर फिर भी आप लोगों के लिए जितना हो सका मैंने यहाँ का वीडियो बनाया हुआ है। तो देखिए इसमें भी कुछ इंसेक्ट्स इन्होंने ड्राई लीव्स करके कुछ इंसेक्ट्स वगैरह इसमें रखे हुए हैं प्रिजर्व करके, और सभी की नेमिंग करके रखी हुई है। देखने में भी बहुत ही खूबसूरत ये गार्डन और म्यूज़ियम भी काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए डिफरेंट सीड्स इधर भी हैं बहुत सारे, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स और हर्बल सारे ही सीड्स इन्होंने रखे हुए हैं। कुछ बिल्कुल ऐसे भी सीड्स हैं ना जो बिल्कुल फॉरेनर सीड्स हैं, जो हमको यहाँ पे इंडिया में नहीं मिलते हैं जल्दी, वो सारे भी इन्होंने रखे हुए थे। तो चलिए अब म्यूज़ियम के बाहर चलते हैं। और म्यूज़ियम के बाहर भी इन्होंने बहुत ही खूबसूरत से प्लांट्स सारे डेकोरेट करके रखे हैं, आपको वो भी मैं दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से एरिया है, और इस साइड में बिल्कुल कॉर्नर में ये देखिए जेट प्लांट की ये प्लांट है, काफ़ी बिग साइज़ का और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए सभी की नेमिंग इन्होंने इस तरीके से टैग करके रखी हुई है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको उनका नाम नहीं मालूम, तो आप उस लेबल पे पढ़ सकते हैं कि ये कौन सा प्लांट है और किस वैरायटी का प्लांट है। ये देखिए ये बैम्बू ऑर्चिड है, बहुत ही खूबसूरत। इस तरीके से इन्होंने डिफरेंट सी बिल्कुल प्लांट रखे हुए हैं ना, बहुत ही सारी वैरायटीज़ थी प्लांट की, और सारी ही वैरायटीज़ बिल्कुल एक ही वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ये देखिए ये पर्पल हमारे बेल फ्लावर्स, तो बेल फ्लावर्स मैंने यहाँ से बाई भी किए, 3 प्लांट आपको मैंने शो किया है अपने शॉर्ट वीडियो में। देखिए टेलीफोन में इन्होंने इस तरीके से सेकलेंट्स लगाया हुआ था, बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। और ये बॉल फ्लावर बोल रही थी, यहाँ पे बैठी हुई थी जो कॉर्नर में। तो इस तरीके से ये देखिए ये नेट एरिया है, और नेट एरिया में ना बिल्कुल इन्होंने तितलियाँ भी पाल रखी हैं, और हमारे हॉलीहॉक के प्लांट, और इस तरीके से बीच में फाउंटेन बनाया हुआ है। तो पानी की कलकल और गार्डन का व्यू देखने में तो अमेजिंग ही लगता है। तो इस तरीके से इन्होंने फाउंटेन बनाया रखा है। और भी आगे देखिए इस तरीके से ये सारे ही हमारे विंटर प्लांट्स जो यहाँ पे तो इस समय नहीं चल रहे, पर वहाँ पे इतनी खूबसूरत से ब्लूम कर रहे हैं, और पूरे साल भर यहाँ पे ये विंटर फ्लावर्स ब्लूमिंग करते रहते हैं। और यहाँ पे डेलिया के भी इतनी सारी वैरायटीज़ और कलर्स बिल्कुल मैंने घरों में देखा। ये देख रहे हैं ये वाइट नेट इन्होंने जो कवर करके रखा है ना, इसमें बहुत सारी तितलियाँ इन्होंने पाल रखी थी जो उड़ रही थी प्लांट में, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और दूर से आपको वहाँ पे देख रहे हैं एक म्यूज़ियम, वहाँ पे सेक्लेंट और कैक्टस की वैरायटी है, वो आपको दूर से दिख रहा है ना, ये वाइट देखिए पास में आ गया। और चलिए आपको मैं यहाँ पे सेक्लेंट और कैक्टस की वैरायटी दिखाती हूँ। और इस तरीके से इन्होंने बिल्कुल शीशे का ये इन्होंने बना रखा है, और इसी में सारे सेक्लेंट्स और कैक्टस की वैरायटी है। ये देखिए सेक्लेंट की इतनी, कैक्टस की इतनी खूबसूरत प्लांट, इतनी बिग साइज़ की, और इतनी सारी वैरायटीज़ की मैं सबका नाम भी नहीं जानती, और पर लेबल सब में लगा हुआ था। अगर आप लोग भी कैक्टस के लवर हैं, आपको पसंद है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग व्यू होगा वहाँ पे बिल्कुल देखने में और इन्जॉय करने में। ये सारे ही प्लांट्स, ये देखिए बीच में जो ये रेड वाला लगा हुआ था ना, बहुत ही अमेजिंग लग रहा था और बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल एक कलर ऐड कर रहा था इन सारे ही प्लांट्स में। और इधर एरो हेड और के प्लांट लगे हुए थे, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के थे ये, और इनकी जो टिप एरिया है ना काफ़ी नुकीली होती है। देखिए मैंने भी ये प्लांट लगाए हुए हैं, इनकी जो ये टिप एरिया होता है ना बहुत ही नुकीला होता है, तो इसको अगर आप घर में लगाएं तो थोड़ा सा आपको इससे बचाव करना होगा।
बहुत ही खूबसूरत व्यू। देखिए कैक्टस की कितनी सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे। और इधर आते हैं तो यहाँ पे देखिए इस वाले बिल्कुल एरिया में इन्होंने सेक्लेंट्स की वैरायटी लगाई हुई हैं। इतनी अमेजिंग जो वैरायटीज़ हमारे इन तराई एरिया में नहीं मिलती है, वहाँ पे ये सारे ही वैरायटीज़ के सेक्लेंट्स बहुत ही अमेजिंग तरीके से बिल्कुल ब्लूम कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। और वहाँ के घरों में भी लोग जो बैल्कनी वगैरह में प्लांट लगाए होते हैं ना, वहाँ पे भी उन्होंने सेक्लेंट्स लगाए हुए हैं। काफ़ी बिग साइज़ के उनके सेक्लेंट्स हो गए हैं। हमारे यहाँ तो देखिए गर्मियों में और बरसात में सेक्लेंट्स बचा पाना मुश्किल हो जाता है, पर अगर ऐसे हिल एरिया पे आप रह रहे हैं तो सेक्लेंट्स आप काफ़ी ईजिली लगा सकते हैं, काफ़ी ईजी तरीके से चलते भी हैं और काफ़ी बिग साइज़ के प्लांट भी हो जाते हैं। तो हिल स्टेशन है ही अमेजिंग, और विंटर फ्लावर्स तो होते ही हैं खूबसूरत। तो ये देखिए व्यू कलरफुल फ्लावर्स के इन्होंने कॉर्नर में लगा रखे हैं, है ना, बहुत ही खूबसूरत। तो अंदर चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये कितना खूबसूरत व्यू इन्होंने डेकोरेट कर रखा है ना, बिल्कुल अमेजिंग तरीके से इन्होंने बिल्कुल स्टोन्स वगैरह से लगा के ये डेकोरेट किया हुआ है। और एक ये देखिए जीन्स प्लांटर इन्होंने बनाया हुआ है, पूरा अंदर इन्होंने सीमेंट भरा हुआ था और ऊपर तक, और बिल्कुल एक सिर्फ गमला रखने का जगह था। और इस तरीके से इन्होंने देखिए सारे सेक्लेंट्स और कैक्टस इन्होंने डेकोरेट कर रखे हैं बना के। तो व्यू काफ़ी खूबसूरत था। देखिए ये बीच का जो इन्होंने बनाया है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और कितने बिग साइज़ के काफ़ी ओल्ड प्लांट्स हैं, ये सारे ही काफ़ी ईयर के हो चुके हैं। और वहाँ पे देखिए जैकेट में भी इन्होंने एक प्लांटर बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ पे सेक्लेंट्स और कैक्टस की भी अमेजिंग वैरायटी मैंने यहाँ पे देखी। जो वैरायटीज़ यहाँ पे नहीं मिलती है हमारे एरिया में, वहाँ पे बहुत ही ईज़िली चल रही थी और बहुत ही खूबसूरत से बिल्कुल ग्रो कर रही है। काफ़ी बिग साइज़ के प्लांट भी हो चुके हैं। तो ये देखिए बीच का एरिया, और बाहर भी इन्होंने देखिए इस तरीके से टॉर्च लिली लगाया हुआ है। और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत व्यू है। और पहाड़ यहाँ से दिख रहे हैं, आप ऊपर से देखेंगे ना नीचे तक ये नर्सरी है। ये जो आप नीचे ग्रीन देख रहे हैं, ये अफ्रीकन लिली इन्होंने लगाया हुआ था, कुछ बहुत ही खूबसूरत से लिलीज इन्होंने लगाए हुए थे। ये सारे एरिया इनकी ये बॉटनिकल गार्डन के है। जो वाइट वाला एरिया है वहाँ पे तितलियाँ इन्होंने पाल रखी हैं। ये सारा अभी मैंने आप लोगों से शेयर किया। अब चलिए वापस चलते हैं, और वापस चलते चलते ही आप लोगों को थोड़ा सा व्यू और दिखाती हूँ। और होप करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये बॉटनिकल गार्डन विज़िट ज़रूर पसंद आया होगा। और बिल्कुल कहीं भी जाए ना, तो इस तरीके से वीडियोस बनाकर आप लोगों से शेयर करने का मज़ा ही और है। तो चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय।